शास्त्र ढूंढ लियो पर ओम बराबर ना को श्रवण के सापूत जगत में तेरा श्रवण के सापूत जगत में यार कौशल्या सीमा को वेद शास्त्र ढूंढ लियो। श्रवण जैसा पुत्र नहीं मिलता। यूं बोला मेरे माता पिता प्यासे हैं पानी पिला देना। और राजन पानी पिलाने से पहले वाणी को मत हिला देना, सावधानी बरतना, क्योंकि यदि वाणी हिला दी, बोल गए मेरे माँ ने मेरे पिता ने पहचान लिया तो वो पानी नहीं पिएंगे। उनको यदि पता लग गया कि श्रवण अब इस दुनिया में नहीं है। श्रवण के प्राण निकल गए। राजा दशरथ जल का पात्र लेकर के चले गए थे। दबे दबे से कदमों से जा रहे थे, कदमों की आहट हुई तो श्रवण कुमार की मां बोल उठी, श्रवण कहां रह गया था पुत्र? इतनी देर कैसे लगा दी? देखता नहीं है पुत्र, प्यास के मारे जीभ फेंटी जा रही है। कहां रह गया था? इतनी देर कैसे लगा दी? राजा दशरथ बोले नहीं। मां बोली, श्रवण तू बोलता क्यों नहीं है? पुत्र ऐसा लगता है जैसे तू हमारी सेवा करते करते ऊब गया है, तू भी हमारी सेवा से परेशान हो गया है, ऐसा लगता है। ओहो, जब मां ने ये कहा ना तो श्रवण कुमार के पिता बोल उठे, नाना श्रवण की मां, मेरा श्रवण ऐसा नहीं है, मेरा श्रवण ऐसा नहीं है, मेरा श्रवण ऐसा नहीं है। पूछ रहे हैं पुत्र बोलो कहां रह गए थे? तुम्हारी मां पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देते? राजा दशरथ नहीं बोले क्योंकि श्रवण ने मना किया था। ले जाकर के हाथ के ऊपर जल का जब वो पात्र रखा और हाथ से हाथ स्पर्श हुआ तो लोगों आप जानते हो कि अंधे व्यक्ति की स्पर्श शक्ति बहुत तेज होती है। जैसे ही हाथ से हाथ स्पर्श हुआ, पहचान लिया, कौन हो तुम? हमारा श्रवण कहाँ है? तुम हमारे श्रवण कुमार नहीं हो। मेरा श्रवण कहाँ है? मेरा पुत्र कहाँ है? वो खुद पानी लेकर के क्यों नहीं आया? राजा दशरथ बोले, पानी पी लो, श्रवण से भी मिला दूंगा। नाना श्रवण पानी लेकर क्यों नहीं आया? श्रवण कहाँ है? श्रवण कहाँ है? और नहीं बताओगे तो हम प्यासे मर जाएंगे। पानी नहीं पिएंगे। बताओ श्रवण कहाँ है? माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, तब राजा दशरथ को मजबूरी थी, बताना पड़ा कि श्रवण तो मेरे बाण की चोट से झटपटा करके नदी के किनारे पड़ा हुआ है। अपराध हो गया मुझसे, पाप हो गया मुझसे, अनजाने में अपराध हो गया। जल का पात्र हाथ से छूट गया था। मां बिलख उठी थी। अंधा पिता रो उठा था, कपक उठा था और यूं बोले, क्या बिगाड़ा था मेरे श्रवण ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले न सुख पाएगा, दुख हमें देने वाले मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। क्या बिगाड़ा था मेरे श्रवण ने तुम्हारा? अंधों की श्रवण हमारा, बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा?
किसके हवाले, मेरे पुत्र के प्राण को देने वाले। और धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, मुझे समेटते हुए, अपने आप को रोकते हुए कहना होगा, बस एक आह निकली थी अंधे माँ बाप के हृदय से। ओ राजा ध्यान से सुन, हम हैं दुखी पुत्र के दुख में जैसे, तू होगा दुखी पुत्र के दुख में वैसे। कितने नरेश की, कितने नरेश की, कितने नरेश की ईश्वर के गाने, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। जैसे पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राणों को त्याग रहे हैं, एक दिन आएगा तुम्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। आज राजा दशरथ बोले, देवी वो अंधा अंधी मुझे पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, चार चार पुत्रों के पिता राजा दशरथ, आज बता तेरे पास में कौन सा पुत्र है। विद्वानों ने जो कहा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। राजा दशरथ के प्राण ये कहते कहते निकल गए थे, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता, कहते कहते महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। ओहो, गुरुवर वशिष्ठ को पता लगा, गुरुदेव ने राजा दशरथ के शव को तेल में रखवा दिया है और ये कह दिया है कि ये बात जो है ना, ये महल के बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सूचना, ये चर्चा बाहर नहीं जानी चाहिए। दूत को बुलाया है और दूत को बुला करके कहा है, चले जाओ बेटे देश, कुमार भरत को बुलवाना। सावधान करके भेजा है, वहां जाकर के अयोध्या में क्या कुछ घटना घट गई है इसकी कोई चर्चा नहीं करना। दूध चल पड़ा और उधर श्री भरतलाल जी की क्या स्थिति थी। भरत का मन बेचैन है, भरत का मन मामा युधाजित के यहाँ लग नहीं रहा है, नाना अश्वपति के महलों में भरत का मन उदास है, तरह तरह के ख्याल मन में आते हैं, सपने तरह तरह के आने लगे हैं। शत्रुघ्न को बता रहे हैं, शत्रुघ्न भैया मेरा मन करता है कि मैं अयोध्या पंथ लगा करके उड़ जाऊं, अयोध्या के लिए मैं अयोध्या चला जाऊं। शत्रुघ्न मैंने बड़े खराब सपने देखे हैं, मैंने देखा पिता महाराज दशरथ गधों से जुते हुए रथ पर सवार होकर के दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। मैंने देखा पिता आकंठ तेल में डूबे हुए चुल्लू भर भर करके उसको पी रहे हैं। भैया मेरा मन करता है अपने भैया श्री राम के हृदय से जाकर के लिपट जाऊं, पिता महाराज दशरथ के श्री चरणों में सब रख दूं, उनकी गोद में अपना सब रख दूं। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो मन है ना जी, जाकर के कहा है अभी अयोध्या चलना होगा। श्री भरतलाल जी 1100 रुपए नाना अश्वपति से विदा लेकर
मामा युधाजित से विदा लेकर श्री भरत लाल जी अयोध्या के लिए चल पड़े हैं शत्रुघ्न के साथ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, जब अयोध्या में प्रवेश किया है भरत ने, तो अयोध्या की स्थिति को देख करके दूत से पूछ रही है, ये कहां ले आए हो तुम मुझे? ये कौन सी नगरी में ले आए हो तुम मुझे? इस नगरी को देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की मां उजड़ गई। जी जी, धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री जगदीश सिबर जी 500 रुपए मुझे दे रहे हैं और आदरणीय श्री अशोक वर्मा जी वो भी 500 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनको बहुत वजह से धन्यवाद पेश करता हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ, ये पूछा कहाँ ले आए हो? इस नगरी को देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की मांग उजड़ गई है। आपकी अयोध्या ही है ये? मेरी अयोध्या को किसकी नजर लग गई? आज अयोध्या की स्थिति ऐसी सुनसान सी कैसे हो गई है दूर? मेरी अयोध्या में तो सांग गान गाए जाते थे। मेरी अयोध्या में तो घरों से सुहा सुहा की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हुआ करता था। मेरी अयोध्या में तो लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कान रहती थी। लेकिन दूध आज मैं देख रहा हूं, जिस भी व्यक्ति की आंखों की तरफ, चेहरे की तरफ देखता हूं, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत रोया है। उसके गालों के ऊपर आंसुओं के निशान बने हुए हैं। आंखों से बहने बहते आंसुओं के निशान बने हुए। क्या हो गया है मेरी अयोध्या को? महल में चलो, महाराज सब विदित हो जाएगा। चले गए हैं भरत जी पिता महाराज दशरथ के कक्ष में पहुंचे तो मिले नहीं पिता। मां कैकेयी के कक्ष में पहुंच गए हैं, प्रणाम किया है और कैकेयी ने पूछा, कहो भरत, मेरे पिता अश्वपति कैसे हैं? श्री भरत लाल जी ने कहा, मां आपके पिता महाराज अश्वपति बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पिता महाराज दशरथ कहाँ हैं? मेरा भैया युधाजित कैसा है? आपके भैया युधाजित बिल्कुल ठीक है। मेरे भैया श्री राम कहाँ हैं? और मां अपने हर प्रश्न का उत्तर मुझसे ले रही हो और मेरे एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हो। बताओ तो सही, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कैकेयी ने बड़ा समझ करके कहा, भरत, तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। पुत्र, इस शरीर की जो अंतिम गति होती है सो तुम्हारे पिता की हो गई। अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओहो, बड़ा धक्का लगा भरत के हृदय को। पिता चले गए। मां, कितना कितना दुर्भाग्य है मेरा, दर्शन भी न कर सका। भैया श्री राम के हाथों में मेरा हाथ तो सौंप जाते पिता जाते जाते। मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना अभागा। कुछ कहा था पिताजी ने अंतिम समय? हाँ कहा था, सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो 14 वर्ष के पश्चात वनवास से वन से आते हुए राम को देखेंगे। वनवास से आते हुए राम को? भैया राम वन चले गए? हाँ वन चले गए। क्यों चले गए वन? प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। भरत ने पूछने लगे, क्यों वन में गए श्री राम? ये मुझको बता दे वाला, क्यों वन में गए श्री राम?
चलाई गौशाला, किस गलती का ये परिणाम, ये मुझको बता दे क्यों वन में गए श्री राम। है मां बता तो सही, मेरे भैया राम वन क्यों चले गए? तो कैकेयी ने सारी बातों को कह बता सुनाया था। और जब ये कहा ना, ये पता लगा कि कैकेयी मां की वजह से, मेरी मां की वजह से श्री राम वन चले गए। बताओ, जब कैकेयी ने ये कहा मैंने राम को वन भिजवाया है, तो नहीं जानता तेरे पीछे से यहाँ अयोध्या में क्या हो रहा था। पुत्र, सब कुछ ठीक कर दिया था मैंने, पर बस एक ही गलती हो गई। आदरणीय श्री महावीर जी को बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करता हूँ। 500 रुपए देकर के वो सम्मानित कर रहे हैं, बहुत आभार। एक ही गलती, एक ही काम गलत हो गया कि तुम्हारे पिता का देहावसान हो गया। लोगों, माताओं, बहनों, भरत के पैर वजन नहीं संभाल पाए, भरत का भाव संभाल न सके, कटे हुए दरख्त की तरह से जमीन पर गिर पड़ा और यूं बोला, केरी बड़ी मांगत बड़ी मांगत यूरी भई नहीं तेरा। बड़ी मांगत यूरी भई नहीं तेरा। पिताजी से जब तुम ये वरदान मांग रही थी, तेरी जीभ क्यों ना जल गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुमने हमेशा हमेशा के लिए कलंकित कर दिया मुझे, कलंकित कर दिया। ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? कह उठे थे हाथी नीते में काथा नीरी मन में राम सिया भेज गए वन में। ओ मैया
नहीं रे मड़ैया सिया सुकुमारी संग तो भैया महल छोड़ नहीं रे मड़ैया सिया सुकुमारी संग तो भैया काहू पिछ कर भीजत होंगे काहू पिछ कर भीजत होंगे तीनों में हल मेरा सिया भेज गए वन में राम सिया भेज गए वन में कौशल्या की छिन गई वाणी कौशल्या की छिन गई वाणी कोई न सकी उन बिन दीवानी कोई न सकी उन बिन दीवानी कौशल्या की छिन गई वाणी रोए न सकी और मिल दीवानी कह गई तू बस एक ही रानी कह गई तू बस एक ही रानी रह गई महलन में मेरा सिया भेज गए वन में राम सिया भेज गए वन में ओ मैया ने काटा नीली वन में राम सिया भेज गए 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 वन में। श्री नेपाल जी सरपंच साहब वो 200 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं निवेदन करने लगा हूँ, ये कहा भारत ने अच्छा नहीं किया तुमने, कलंकित कर दिया तुमने हमेशा हमेशा के लिए मुझे। और महारानी इस अयोध्या की राजगद्दी पर तुम ही बैठना, मैं नहीं बैठूंगा इस गद्दी पर। अब मां नहीं कह रहा है भरत, कैकेयी ने कहा भरत मैं मां हूं तुम्हारी, नहीं नहीं मेरी मां नहीं हो सकती, मेरी मां नहीं हो सकती। तप कर जल कर हो गया था ये हृदय न कोमल परत रहा, माता माता रही अब से ये भरत नाम से भरत
यदि नहीं माने जाए ना तो फिर संबंध संबंध नहीं रहते। आपने वो संबंध माना कहाँ है मां? मानने से संबंध है, कोई संबंध नहीं रहा। संबंध तो मानने से संबंध नहीं तो कसमे वादे यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमे वादे यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कसमे वादे यार वफा बातें हैं बातों का क्या। इस अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। सबने कलंकित कर दिया, बड़े कठिन कठिन कठोर कठोर शब्द श्री भरतलाल जी ने कहते और उधर कौशल्या ने आवाज सुनी, सुमित्रा से बोली ऐसा लगता है भरत आ गया है, ले चल मुझे भरत के पास चल। इधर से श्री भरतलाल जी चल पड़े मां कौशल्या के पास। रास्ते में मिल गए, देखते ही मां बोली भरत आ गया पुत्र, तू संभाल ले ये अयोध्या की राजगद्दी। ओहो, जब संशय भरी निगाहों से देखा, मां के चरण पकड़ लिए और मां के चरण पकड़ करके यूं बोला मां मेरे ऊपर इन संशय भरे शब्दों का प्रयोग न करो मां, इनका प्रयोग न करो मां। मैंने आर्य राम को वन नहीं भिजवाया, मैंने आर्य राम को वन नहीं भिजवाया मां। यदि मैंने आर्य राम को वन भिजवाया हो तो वो पाप मुझे लगे जो सूर्य उदय होने के पश्चात सोने वाले को पाप लगता है मां। यदि मैंने आर्य राम को वन भिजवाया हो तो वो पाप मुझे लगे जो स्वादिष्ट भोजन अकेले अकेले खाने वाले को पाप लगता है। यदि मैंने आर्य राम को वन भिजवाया हो तो वो पाप मुझे लगे जो यज्ञ न करने वाले को पाप लगता है। यदि मैंने आर्य राम को वन भिजवाया हो तो वो पाप मुझे लगे जो यज्ञ करवा के यज्ञ की दक्षिणा न देने वाले यजमान को पाप लगता है। और मां यदि मैंने आर्य राम को वन भिजवाया हो तो वो पाप मुझे लगे जो सूर्य की तरफ मन मुख करके मलमूत्र त्यागने वाले को पाप लगता है। यदि मैंने आर्य राम को वन भिजवाया हो तो वो पाप मुझे लगे जो गैया मैया को लात मारने वाले को पाप लगता है। मां मैंने आर्य राम को वन नहीं भिजवाया, मैंने आर्य राम को वन नहीं भिजवाया। जांडवाला गांव के लोगों कितना सम्मान था इस देश में गैया मैया का, गौ माता का। भरत ये कह रहे हैं पाप मान रहे, पाप बता रहे हैं। यदि मैंने आर्य राम को वन भिजवाया हो तो वो पाप लगे जो गैया मैया को लात मारने वाले को पाप लगता है। लेकिन हाय रे भारत तेरा दुर्भाग्य, जिस गाय के लिए वेद ने कहा गावो विश्वस्य माता, गाय विश्व की माता है, उस गाय को लोगों ने कसाई को